सब करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद ओ, नोटिफिकेशन। कविता हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू अनिमेश, समय हमारे पास बहुत है और दोस्तों की कमी है, बातें करने की कमी है, सो आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जब हम ऑफिस थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, आपने कहा कि घर का पूरा काम आपने निपटा लिया है। हाँ, क्या दिन बीत रहा है, ये लॉकडाउन कैसा बीत रहा है? मुझे पता है थोड़ा टफ है हम सबके लिए। एक्चुअली टफ नहीं है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, जो ये देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर। आई थिंक हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस कठिन वक्त में ये जो संकट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड पे आया है ना। और इस प्रॉब्लम के टाइम पे हम अपने घर में सुरक्षित हैं। वी हैव बिल्कुल। वार्म फूड टू ईट, वी आर इन अ वे वी आर एंजॉयिंग आवर टाइम विद आवर फैमिली। घर के काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर वेरी प्रिविलेज, क्योंकि इस कठिन समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हम सबको पता है घर ही नहीं पहुंचे। चलो, बिल्कुल। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट अ वेरी डिप्रेसिंग कॉन्वर्सेशन। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। अनिमेश, मैं ना लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले ऋषिकेश में थी, अपनी टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी योग में, कुंडलिनी योग में। तो मेरे साथ करीब 12-13 और लोग, लड़कियां थी, दे वर फॉरेनर्स। एक बस दिल्ली की थी, इंडियन थी, वो भी हाफ अमेरिकन हाफ इंडियन है। और मैं एक संपूर्ण देसी लड़की थी। जी। बाकी जी। सारी लड़कियां जो है, वो कोई जर्मनी से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई कहीं से कहीं से। अब तुम मानोगे नहीं कि मैं 500 आवर्स का कोर्स करने गई थी, लेकिन मुझे ना एक आ गई फीलिंग कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, लॉकडाउन होने होने वाली। वाला है, ये कोरोना वायरस बहुत इट्स अ सीरियस इशू। तो मैंने अपना कोर्स ना हाफ करके, मैं 200 आवर्स करके ही वापस आ गई अपना, उतना ही करके। एंड मुझे ये था कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, यस। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई आने वाली। और उसके 1-2 दिन बाद मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। लॉकडाउन हो। जी। कैन यू बिलीव दोज गर्ल्स जो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी, जिनके साथ मैंने 20 एक दिन कोर्स किया, बड़ा अच्छा वो अभी तक वही लॉक्ड है, माय ऋषिकेश गॉड। में एक आश्रम में। दे डोंट हैव फूड टू ईट, क्योंकि वही चावल और दाल, वही ये मिल रहा है जी। फ्रेश सप्लाई सब्जियां उनको नहीं मिल रही। वो 3 टाइम चावल दाल खा रही है, वो अटकी हुई हैं। और वो सब बहुत अच्छे अच्छे घरों से, और बहुत ही दे वांट टू डू गुड, तभी योगा में टीचर्स ट्रेनिंग जी। ट्रेनिंग करने आई है। और इमेजिन, वो सब अटके हुए हैं। तो बहुत लकी हैं आप, जो आपने ठीक समझा और आप वहां से आ गए, नहीं तो सही में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैं इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ, और मैं सबसे यही बात कह रही हूँ कि वी आर वेरी लकी टू बी इन आवर हाउसेस, क्योंकि ये एक वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है, यू नो। सो आर वरी इज द लीस्ट कि अरे घर में क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा, या घर का काम इरिटेटिंग लग रहा है, या झाड़ू पोछा नहीं हो रहा। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे शुरू के 1-2 दिन मुश्किल हुई थी पूरा घर झाड़ू पोछा करने में, टॉयलेट वगैरह घिसने में। लेकिन देन आई रिमेम्बर्ड कि जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी 19 years बैक। और जब मैं आई थी, मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, और मैं सारा काम खुद करती थी घर का। ना मैं ड्राइवर अफोर्ड कर सकती थी, ना मैं मेड अफोर्ड कर सकती थी, ना मैं कुक अफोर्ड कर सकती थी। तो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग, यू नो सो आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल। अभी हो गया है कि अरे भाई ये नहीं हो रहा, ज्यादा ही लाट साहब हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि है ना, ऊपर वाले ने कृपा जी। बरसा दी, तो हम नालायक हो गए। पुरानी चीजों को हम भूल जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, इस इंटरव्यू को मैं ज्यादा सीरियस नहीं रखूंगा कि यहाँ सीरियस बातें भी हम करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कविता आपसे। शुरुआत आपने की और मैं खुद बताऊं कि आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरह से आपने हम सबको हंसाया है एफआईआर में, अगर हम बातें करें, चंद्रमुखी चौटाला का किरदार की बातें करें, शुरुआत कैसे हुई कुटुंब से लेकर, अगर शुरुआत हम करें थोड़ा सा, अगर हमारे साथ शेयर करें अपने बारे में, ऐसी कुछ चीजें अरे जो हमें नहीं पता, ज्यादा लोगों को नहीं हाँ, पता है, कुछ अगर शेयर अधिकांश चीजें तो है ही गूगल पे, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताती हूँ कि मैं दिल्ली में फिलोसफी ऑनर्स कर रही थी आईटी कॉलेज से। और बहुत ही इसको कहते क्लीशे स्टोरी है कि लंबी हमेशा से थी, पतली थी और ज्यादा कॉलेज टाइम पे। तो लंबी पतली लड़कियों को दिल्ली में तो हमेशा कहते हैं मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करो। तो टैलेंट हंट वगैरह वाले ना स्कूल कॉलेजेस में आते रहते थे, तो हमारे कॉलेज में भी कुछ टैलेंट हंट वाले आए, तो वो ऑडिशन ले रहे थे एंकरिंग के।
तो मैंने जी। फट 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 जैसे मतलब आई लव टू टॉक, तो मैंने तो कोई ऐसे ऐसे सुना दिया किसी टॉपिक पे, मैं मजे से बोल दी। तो आई गॉट सिलेक्टेड टू डू होस्टिंग फॉर डीडी। तो माय ओके। फर्स्ट जॉब वाज डीडी मेट्रो पे प्लेटफॉर्म फॉर यूथ नाम का एक शो आता था, जिसमें मैं एंकरिंग करती थी और मैं बताती थी कि यूथ के लिए क्या है प्लेटफॉर्म और उनको क्या क्या करियर ऑप्शंस चूज करने चाहिए। सो बट साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो डूइंग माय फिलोसफी ऑनर्स। और मेरी जो कॉलेज की टीचर थी ना, वो मुझे कहती थी, मिसेस योगी उनका नाम है, बहुत वंडरफुल लेडी। वो मुझे ना देख के कहती है एक दिन कॉलेज में, तुमको मैंने कल टीवी पे देखा, तुम टीवी पे एक्टिंग करती थी, इस साल जरूर फेल होगी तुम। एंड एज लक वुड हैव इट, आई थिंक मल्टीटास्किंग का तब से ही आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि ओ माय गॉड, मेरी टीचर मुझे ये बोल रही है कि उन्होंने मुझे टीवी पे देखा मैं एंकरिंग कर रही थी तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, सो आई हैव टू पढ़ाई पास। भी जी, बिल्कुल। वो तो I आपने got first division in my finals in my third year, जो फिलोसफी में किसी को आता नहीं है। So yeah, thereafter बालाजी के ही ऑडिशंस हो रहे थे किसी और दूसरे कॉलेज में, और हम लोग गए फ्रेंड्स, वेरी अगेन क्लीशे स्टोरी। और उसको होना था सिलेक्ट, उसका आप हो हुआ गए। नहीं, सिलेक्शन हो गया। हाँ यार देख लो। तो तब ऐसे 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 समय में फ्रेंड ने क्या कहा आपको, जो खुद गया था ऑडिशन देने, जो खुद चाहता था कि उसका हो जाए, तो उसने मेरे थोड़ी से आज परेशान हो तक, आई डोंट थिंक वी आर फ्रेंड्स एनीमोर। ये कैसा रिश्ता। ओके, ये तो गलत हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। एनीवे, जो भी हुआ, डेस्टिनी है, अपनी अपनी हो गई। जी। अनिमेश पता है क्या, मैं ये मानती हूँ कि ये जो जिंदगी है ना, हम इसको कई बार बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। हम जी। उन कई रिश्तों को ना निभाने की कोशिश में अपनी वाट लगा देते हैं, जो शायद आपके जीवन में आपकी राह के ना मुसाफिर होते हैं। लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कई रिश्ते हमारे जिंदगी में आते हैं फॉर अ रीजन, और फॉर अ सीजन, और फॉर अ लाइफ टाइम। क्या बात, बिल्कुल सही एंड कहा। नेचर डिसाइडेड, हमें ना बहुत ज्यादा खींचना या जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें अपना कर्म जो है, अपने एक्शन करेक्ट रखने चाहिए, अपनी तरफ से कोई गद्दारी मैलिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस जीवन के सफर में जो मिलता है वेरी गुड, जो जाता है ऑल द बेस्ट। ये बिल्कुल सही। मेरा तो ये रूल है भाई लाइफ में। बिल्कुल, उसके बाद शुरू हुई एफआईआर, आपने किया, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज भी किए, तो एफआईआर का जो वो एक्सपीरियंस रहा, पहले भी आपसे मेरी बात हुई है, मैंने पूछा है आपसे, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, अगर कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करें। अनिमेश, दे हैड कास्ट somebody else for that role। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस को कास्ट किया हुआ था, मराठी स्पीकिंग, क्योंकि वो चाहते थे कि मराठी डायलेक्ट वाली अक्सर हो ये। ओके। अच्छा। फिर उनके ऑफिस में एक जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला कि यार कविता कौशिक नाम की लड़की है, बालाजी के शोज करती है, उसकी बड़ी वेरी पुलिस वाली पर्सनैलिटी है, लंबी, एंड ऑल्सो द वे शी टॉक्स, एंड एक बार उसको मिल लो। सो द प्रोड्यूसर सेड, नहीं यार हमने तो कास्ट करी हुई है, हमारा ओके। तो प्लान सेट है। उन्होंने कहा नहीं, एक बार मिल लो, मिलने में क्या है, शूटिंग थोड़ी स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मिल लेते हैं। तो दे कॉल्ड मी, तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दे दी कि भाई ये है, और आप बताइए आप करेंगी, आप ये मराठी है इंस्पेक्टर। तो तब इफ यू रिमेम्बर, ईशा कोप्पिकर जी की फिल्म आई थी क्या कूल है हम, जी जिसमें जी उन्होंने मराठी इंस्पेक्टर का रोल किया था और बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जी। तो मैंने ये कहा प्रोड्यूसर से, मैंने कहा अभी अभी वो ईशा कोप्पिकर की फिल्म आई है और बड़ा अच्छा किया है उसने वो रोल, तो पूरी दुनिया सोचेगी ये तो उन्होंने कॉपी कर लिया। तो हाँ। why do you want to do a Marathi cop? Why don't you think of some other dialect, some other state? तो कैसे कौन सा आप बताओ सजेस्ट कर। तो मैंने कहा पंजाबी कैन बी नाइस, बट अगेन टीवी पे हमने देखी हुई थी गर्ल्स स्पीकिंग पंजाबी, एंड आई थॉट कि किसी ने ना हरियाणवी नहीं बोला है। नहीं। जी। ये रीजनल हरियाणवी, टिपिकल राजस्थानी, मारवाड़ी, ये तब, आज से ये मैं कब, तुम 2004-5 की बात कर रही हूँ। नो गर्ल ऑन टेलीविजन हैड taken a dialect, an Indian different dialect other than Marathi, because it's a Marathi industry. They said कैसे होगा क्या है, तो मैंने कहा चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो वही जो पहले जो जिस लड़की को उन्होंने कास्ट किया था, उसके नाप की वर्दी उन्होंने सिल रखी थी, तो वो जी। वर्दी उसकी टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये वर्दी पहन के ना तुम्हें एक लुक टेस्ट दे दो। मैंने कहा ठीक है ले लो भाई। तो मैं गई बाथरूम में, मैंने उसकी वर्दी पहनी और मैं आई बिल्कुल। और मेरे ना, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे पापा, जी। अंकल सीआर
सीआरपीएफ में थे, राइट, हाँ, जहाँ तक ये आइडिया तो जी। वो पापा दिल्ली में पोस्टेड थे और उनके ना बहुत सारे जो जूनियर्स थे, उनका जो स्टाफ था या वो हरियाणवी थे, तो मेरे पापा उनसे ना बड़े प्यार से हरियाणवी में बात करते थे कि वे ओके, वही बात, ये बात हो गई। सो आई यूज्ड टू रियली आपने फाइंड सुना दैट था? वेरी इंडियरिंग, यू नो। तो मैं वैसे ही बोलते थे ना, मैं घुसी फ्रेम में और मैंने कहा अरे भाई बाल को, बिल्कुल पापा के स्टाइल में, आई सेड लिटिल हरियाणवी। बस सारा ऑफिस जो है जोर जोर से तालियां बजाने क्या बात। लगा। वो क्या कहते हैं, वो प्रोड्यूसर ने वो पहले वाली लड़की की कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और तो फटाक से कॉन्ट्रैक्ट लेके आई, कहती साइन करो साइन करो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जहां आप जाते हो दूसरे की नौकरी चली जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने किसकी और दूसरा कौन, किसकी नौकरी ले ली मैंने। कुटुंब में भी आप ऑडिशन दूसरे को दिलवाने ले गई थी। हाँ, that is true. That is actually true, and that girl has also not spoken to me till now. और पता है वो मेरे साथ वो पीजी शेयर करती थी बेचारी, और फिर वो पता नहीं क्या हुआ और वो चली गई और मैं बहुत लड़ी। मैंने उन लोगों से कहा प्रोडक्शन हाउस से कि मैं बहुत खुश हूँ, कुटुंब में वो बहन का रोल करते रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं बनना वैम, मुझे नहीं बनना, यू नो, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एंटेगनिस्ट। जी। And saying, "Are you mad? This is a main role, and you do this and quietly." And मेरी तो खैर क्या चलनी थी, उन्होंने कर दिया मुझे रिप्लेस, और वो लड़की मेरे से जो है उसने आज तक बात नहीं की, देखो। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। उसके बाद शुरुआत हुई और आपके लोगों को आपका किरदार बहुत पसंद आया, तो मैं जानना चाहूंगा उसके बाद लोगों ने ज्यादा ज्यादा करके पहचानना शुरू किया कविता को, और हमने देखा कि आपके किरदार को भी काफी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, जो कैरेक्टर आपने किया है। दूसरे दूसरे आर्टिस्ट ने कोशिश भी की लेकिन आप तक वो नहीं पहुंच पाई। आप तक जिस तरह से आपने किया था वो उस मुकाम तक उसको नहीं पहुंचा पाई। कुछ कहेंगे इसके बारे में? That's very sweet of you to say. I feel कि you know performing and becoming a character ना is ना सिर्फ if I can say मेरा talent है, but I take immense joy in it. I love becoming another person. I think ये मेरे background से आता है कि क्योंकि हम लोग ना, पापा सीआरपीएफ में थे, हम लोग एक जगह टिकते नहीं थे, कहीं ना कहीं अलग जी। अलग जगह पोस्टिंग होती रहती थी। And I used to not like that because I was a very warm person who wanted my friends, who wanted कि जैसे एक जगह बस गए ना, तो वो स्कूल के फ्रेंड्स को छोड़ने में ना मेरी बहुत हालत खराब होती थी। जी। But this kind of life also exposed me to a lot of different small towns of India. तो मैं बहुत बारीकियां ना मैंने पकड़ी, स्मॉल टाउन का फ्लेवर मैंने काफी पकड़ा, एंड आई ऑब्जर्व लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। whether Punjab, whether up in the mountains or south or wherever. So this helped me uh, imitate or become different characters, and I love it. So I think performing is my first love. I love becoming a character, and like I love telling stories. Like I love entertaining people. When people laugh, when people feel happy, I feel very good. That's why I love cooking also, because I just love it when people feel when I can give something to people to kind of experience or enjoy. I just love doing that. तो कविता, मैं जानना चाहूंगा ज्यादा हंसाने वाले रोल जो होते हैं वैसे कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद है आपको या सीरियस कैरेक्टर्स पसंद है? कैसे कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे हंसाने वाले ज्यादा पसंद है, बिकॉज सी मैं ना बहुत अटैच हो जाती हूँ अपने कैरेक्टर्स से। लाइक आई हैव डन 4 पंजाबी फिल्म्स आफ्टर एफआईआर, तो एज अ हीरोइन, एंड आउट ऑफ देम वन वाज विद गुरदास मान साहब, एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल फिल्म। पार्टीशन के टाइम की कहानी थी, प्लस ऐसी कहानी थी कि वो हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा होता है। So, these are topics that I personally don't connect with, because, I don't connect with so much with these emotions, because maybe I'm a little more practical and I am emotional, but as doing that film, it made me very depressed for some time, because I genuinely felt the pain of a woman who's not, getting to become a mother. Now, this thought, real Kavita does not feel even for 1 second, because my ideology is absolutely different. My ideology is आज के जमाने में बच्चा पैदा मत करो, पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, कंट्री में इकोनॉमी इतनी खराब है,
there's too many things to fix before you can bring another life into this world. Also yoga, also yoga से मैं सीखती हूँ कि बच्चे पैदा करना इज नॉट अ बिग डील, बल्कि बिग डील ये है कि दो इंसान पहले बहुत अच्छे खुद बने, फिर अपने अच्छे संस्कारों से एक मतलब जो भी बच्चा उनको हो, अपने दोनों के बेस्ट संस्कार उस बच्चे में दें और फिर उसको सोसाइटी के लिए रेडी करें और बाहर भेजें। आजकल क्या है, सारे बदतमीज बच्चे, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, बाहर सोसाइटी में गंद मचा रहे, क्राइम कर रहे हैं, लड़कियों को तंग कर रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे हैं। सो देयर इज नो जिम्मेदारी ऑफ एनीथिंग, दिस इज माय आइडियोलॉजी। बट कमिंग बैक, जो फिल्म मैंने की वो, उसमें मैंने ना वो कैरेक्टर बन के, बाकी अपनी आइडियोलॉजी भूल के वो कैरेक्टर बन के वो इमोशन जब मैंने जिया, आई थिंक आई वाज डिप्रेस्ड for the entire time that I was shooting the film. Then even now when I watch some scene, और आज सुबह मैं गाना सुन रही थी, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। So I get very affected, Baba, with the characters I play, because I take each character, I take it with me. Some part of it मैं ले आती हूँ अपने साथ। तो उसके बाद मुझे बताना चाहेंगे, एक आपने गैप भी लिया, मूवीज आपने की, रियलिटी शोज भी किया, सीरियल्स भी किए, उसके बाद हिंदी मूवीज में भी आप आई, नजर आई, उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप भी ले लिया था, ऐसा क्यों हुआ था कविता? मैं नहीं नजर आई हूँ किसी, मैंने एफआईआर के बाद सीधे ये पंजाबी फिल्में ही की हैं 4। ऑनेस्टली ये कोई मैं गैप मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। इट्स जस्ट दैट आई एम ओनली गेटिंग ऑफर्ड बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे या आजकल वेब में जो ऑफर्स आते हैं, दे आर वेरी बोल्ड and they are totally, see, I don't have a problem if I'm at the beach, I have a great body, I know I am very comfortable wearing a bikini, but I'm not comfortable just kissing random people on screen or doing bed scenes with random people। या तो ये हो कि जी शाहरुख खान साहब के साथ या इरफान खान साहब या मतलब जिनको आप जानते हो, या रैंडम अभी 20-20 साल के बच्चे आ रहे हैं, अब आप उनके संग ऐसे कुछ। सो ये ना एक मेंटल ब्लॉक है। Also, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ my watchman should know what my naked body looks like. So I don't know, maybe this is a mental block. But I get offers, like I got a wonderful offer some time back. The story was very good. That is, I mean, I can't reveal the story, but wonderful story, very good, क्या कहेंगे, thrill and everything. But it was absolutely bold. And this lead character is like doing makeout scenes with everybody in the company. So just imagine how many actors, and I mean, it really is. I mean, आप अच्छा प्लस 3 साल पहले मैंने शादी की। So I remember during FIR, जब मैं काम कर रही होती थी, हमारा डायरेक्टर का शादी हो गया, उसको बच्चे भी हो गए मेरे सामने, ठीक है। कीकू के 2 बच्चे, सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न ऑन ड्यूरिंग FIR। So many people on while doing FIR were leading personal lives and doing other work, but I was not, because I was the lead. So I was there from morning to night every day, and मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि यार मेरे ना, ठीक है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि और कुछ चीजें करने से रह जाऊं। औरत भी तो शादी भी एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे वुमन जैसा फील कराए, मैं ही सारा टाइम वर्दी पहन के डंडा घुमा रही हूँ, हर चीज वो हो रहा है, ठीक है। इट वाज रियली नाइस, बट आई आल्सो वांटेड टू एंजॉय द अदर थिंग्स ऑफ लाइफ, लाइक गेट मैरिड, ट्रैवल, व्हिच आई एम डूइंग राइट। एंड लाइक आई सेड कि अभी ऐसी ना, पहले ये था कि नहीं घर बनाना है, गाड़ी या बनानी है, पेरेंट्स को सेट करना है, गांव में फैमिली है उनके लिए भी कुछ करना है, लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज वर देयर। Now, thankfully, responsibilities are done. So now I can do the work that really makes me want to get out of my house. है ना, जो चीज करने के लिए घर से निकलने का मन करे, या something which is worthwhile. It should not make me uncomfortable. बिल्कुल। तो टाइम की मस्ती तो कर लूं, पता चले बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर हस्बैंड को रोमांस करूंगी क्या? नहीं, सब कुछ जरूरी है। ओके, लेकिन कविता, किस तरह के सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा पसंद है? मतलब जब आपको कोई स्टोरी बताई जाती है, जब आपको स्क्रिप्ट बताई जाती है, तो किन चीजों पे आप ध्यान देती हैं ज्यादा? मैं ना, आई लव एक्शन एंड कॉमेडी। सो लाइक
you know, if a combination, जैसे FIR was of course a lot of comedy and action, but action not of that level. So now I'm really craving action of another level, like like some very high tech action with crazy sarcastic comedy, little dark, little, like that kind of, because also, my age is like that I want to, I can carry off dark satirical comedy. Buffoonery करते हुए ठीक है, किया 9 साल किया FIR में buffoonery. So I really wish, लेकिन क्या है, हमारे टीवी में देखो ना आजकल क्या बनता है, हम आज भी पुराने सीरियल देख रहे हैं, या हम वो जो अब, there are so many American series that we watch, दिमाग खराब हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है देख के. Like there's this one called Blind Spot. Wow, it's so amazing. I mean, that kind of action, if that happens, and plus I do so much yoga, I'm much more fitter than what I used to be during FIR. तब तो trust me, लोगों को लगता है कि अरे पहले, but no, I am way more fitter. I have much more stamina. I'm way more flexible. I have more knowledge about action and fitness now, so I'm more well prepared now. But people are watching reruns यार of mythological serials. जी, मैं जानना चाहूंगा, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कविता कि पुरानी सीरियल्स की हम बातें करें तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ दिल की बात आप कहना चाहती हैं और वो ट्रेंडिंग हो जाता है और लोग उसे दूसरे तरह से लेने लगते हैं, कभी ऐसा हो रहा है, इस तरह का होता है? सारा टाइम ही ऐसा होता है, because we as a country are going backwards. Absolutely, because पहले लोगों में फिर भी एक समझ होती थी, लोगों में एक they had a understanding of taking a joke, enjoying a joke. Now everyone, ऐसा लगता है हर कोई ना किसी पटाखे की लड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, तैयार बैठा है जी. मतलब पता नहीं क्या गम है लोगों को कि हर किसी से लड़ने को उतारू है, जोक नहीं समझ सकते, किसी भी चीज का मतलब, कहीं भी बात का मतलब नहीं समझते, कोई उल्टा मतलब ही निकाल के लड़ेंगे. ऐसा लगता है सो फ्रस्ट्रेटेड कि घर में हो, या तो बहुत कलेश होता है कि बाहर निकालना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्या. सो देखो भाई, हमारी तो कट ली है, हमने तो बहुत बढ़िया एंजॉय किया है जिंदगी, वर्क, वी हैव सीन आल्सो अ ग्रेट टाइम. I am just worried about the generation that is growing up now. What kind of environment are we going to give them? क्या हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां लड़कियां अपनी बात कहने से डरे, कॉमेडियंस कोई जोक मारने से डरे? अरे पहले तो यार कितने जोक्स होते थे, सरकार के ऊपर लोग जोक मारते थे, ये वो. आजकल तो आप किसी भी चीज पे जोक नहीं, आप सीरियल पे जोक नहीं मार सकते. जी बिल्कुल सही. हर कोई बिल्कुल. और इट्स यार, अगर सोशल मीडिया ने हिंदुस्तान का एक इतना गंदा चेहरा बाहर निकाला है, तो आई थिंक हम सबको सोचने की जरूरत है, हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि एज अ कंट्री व्हाट आर वी डूइंग, है ना? बिल्कुल. और सोशल मीडिया की जब बातें हो रही है तो कुछ सेलिब्रिटी भी ऐसे हैं जो कुछ कुछ कह देते हैं, वो अपने कुछ कर पाए या ना कर पाए लेकिन दूसरों पे उंगली उठा देते हैं, ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटी है? देखो, सेलिब्रिटी भी तो इंसान ही होता है ना, है तो आखिरकार इंसान. अब इंसान अच्छा भी होता है, इंसान बेवकूफ भी होता है. सो हर तरह के इंसान होते हैं यार अनिमेश, लेकिन मजा उसी का है, वैरायटी का मजा है. देखो कि आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, एक शालीनता के साथ ना, झगड़ा भी करो तो शालीनता के साथ करो, आर्ग्यूमेंट भी करो तो अपनी मर्यादा क्रॉस मत करो, वरना क्या फायदा हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम का देश कहाँ हुआ फिर ये? अगर इंसान किसी टॉपिक में either you agree to disagree, and if you're not agreeing to disagree, if you want to have an argument, then have the talent to have an intelligent and civil argument ना. माँ बहन की गाली तो मैं भी दे सकती हूँ, मैं तो पुलिस वाले की बेटी हूँ, मेरा तो बचपन ही पुलिस स्टेशन में बीता है. बच्चे गार्डन में जाते थे खेलने, मैं पापा के ऑफिस जाती थी, पुलिस स्टेशन जाती थी, 2 घंटा बैठती थी वहां, देखती थी क्या हो रहा है. चोरों को भी पकड़ के लाते थे, गालियां भी पड़ रही होती थी चोरों को, उनकी तुड़ाई भी हो रही थी. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये जो पूरी एक कवायद हो गई है कि ट्रोल वो बन गए, ग्रुप्स बन गए, दिस इज जस्ट बैड फॉर, मैं वही बोली, दिस इज बैड फॉर द ग्रोइंग अप गर्ल्स, ग्रोइंग अप बॉयज. इतना उनका माइंड पोल्यूट होने वाला है कि लाइक आई सेड, हमने तो अच्छा टाइम देख लिया. जो लोग, जो आगे की जनरेशन, हमें तो बच्चे भी नहीं पैदा करने हैं, जिनको करने हैं
वो तो कम उस से पर कम एक सोचना होगा। एनवायरनमेंट क्रिएट करे ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। वैसे मैं जानना चाहूंगा कविता, लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, 2.0 अब चल रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, तो मैं चाहूंगा चंद्रमुखी चौटाला कुछ कहते जाए उनको। उनको कुछ तो अब रुकना होगा, क्योंकि हमें ये काम पे निकलना है। अगर सब इस तरह से नियमों को नहीं मानेंगे और कुछ कुछ गलतियां होती रहेंगी तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देखो ना सिर्फ ये ये तो खैर ऑब्वियसली जो लोग नहीं मान रहे हैं वो पता नहीं सर पे कफन बांध के घूम रहे हैं, उनका दिमाग खराब है। इस टाइम की सीरियसनेस को, इस बीमारी की सीरियसनेस को जो लोग समझ नहीं रहे हैं, तो क्या जी। बोले, वही बात है ना कि एक ढूंढने जाओ कई बेवकूफ मिलते हैं, तो मिल वो वही जाते बात। हैं। बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज कि एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो गया, मान लीजिए अगर 3 मई को भी वो होता है कि चलो जी अभी थोड़ा ठीक है, जी। that is when everybody has to be intelligent and self isolate themselves for little longer। अगर ट्रू। उसमें से थक करके भीड़ ऐसे निकल आई, सब निकल गए हैं। जी। हाँ, और तब अगर ये रिलैक्स हो गया, कुछ भी जरा सभी वायरस जो बचा है अगर वो तब एकदम सेकेंड टाइम लॉकडाउन खुलने के बाद अगर, देन इट विल बी। मेहनत बेकार हो जाएगी। ये जो मेहनत है, हम लोगों का जो लॉस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बंद है, इकोनॉमी पूरी ठप है, सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। हाँ, नहीं उसके बाद तो फिर इट्स गोना बी डूम्ड डे, फिर तो कोई नहीं संभाल पाएगा। अभी तो फिर भी आपने सेक्टर्स पॉकेट्स लॉक रखे हैं। और मैं वही बोल रही हूँ, देखो जो हम जैसे लोग हैं जो कई बार सिस्टम से क्वेश्चन करते हैं या अपनी आवाज उठाते हैं या व्यंग के द्वारा या जोक के द्वारा अपनी बात कहने की कोशिश, हम ही हैं जो सबसे ज्यादा रूल का फॉलो कर रहे हैं। जी। आप समझ रहे हैं, हम हैं, हम लोगों को भी कह रहे हैं कि भैया घर से बाहर मत निकलो। हमने, आई मीन आई डोंट वांट टू से, बट व्हाटएवर लिटिल बिट वी कैन डू फॉर द पुअर, फॉर आवर मेड्स, वी ट्राई टू डू। या जो सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं ना, अरे तुम जो ट्रोल कर रहे हैं वही सड़कों पे निकले हुए हैं, वही रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है। जाते जाते मैं चाहूंगा कि कुछ बताते जाए फ्यूचर में क्या प्लान किया कविता ने, क्योंकि अभी दिमाग को शांत रखना ही बहुत जरूरी है। आपने अभी ट्रेनिंग भी ली है, पूरी ट्रेनिंग हो नहीं पाई, लेकिन कुछ हमारे व्यूवर्स को कुछ कहते जाएं अभी शांत रखने के लिए दिमाग को क्या करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में ही बहुत सारे लोग पड़ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये डिप्रेशन को पनपने, डिप्रेशन जिस माहौल में पनपे, ये वो टाइम है, आई अंडरस्टैंड। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, सुबह मैं जब सुबह उठती हूँ आई फील अ लिटिल हैवी, यू नो, बिकॉज वही जी। दीवारें, वही घर बंद देखने की एक आदत सी ना, वो अच्छा नहीं लगता। सो राइट नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मेडिटेट। जी। एब्सोल्यूट। अब ये लगेगा कि अरे यार मेडिटेशन क्या बोरिंग बात है, लेकिन ट्रस्ट मी, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हमारे अंदर जो चक्रास हैं, हमारी जो, क्या बोलूं, मैं तो कुंडलिनी योग सीख कर आई हूँ। अभी इस बारे में बात करूंगी तो शायद समझ नहीं आएगा अधिकांश लोगों को, बट वी हैव अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी एंड पावर विद इन अस। और हम बहुत हल्के में लेते हैं अपने आप को, हम सब। अगर हम दूसरों में कमियां ढूंढने और दूसरों से लड़ने की जगह अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, तो हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली वी विल बी बैलेंस्ड। सो बिल्कुल। राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट, देखो जो बेसिक चीजें हैं ना इस वक्त, जो बेसिक इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हम आगे का ना सोच के, फ्यूचर का ना सोच के, क्योंकि हम सब एक ही समस्या में है। ऐसा नहीं है कि जी। अरे मुझे नुकसान हो रहा है आपको नहीं हो रहा है, सबको हो रहा है नुकसान। सबको हो रहा है। या तो इस समय इट्स इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द बेसिक्स, एंड बेसिक्स आर व्हाट, अपना ध्यान रखें, अपनी सफाई करें, यानी कि अपना खाना खुद बनाएं, अपना गंद खुद साफ करें, और मेडिटेट करें, सेल्फ, अपने अंदर जो स्किल्स हैं उनको चमकाएं। जी। और मेडिटेशन करने से ना सिर्फ मन शांत होता है बल्कि दिमाग खुलता है। जो जी। ब्लॉकेज हो जाते हैं ना हमारे दिमाग में, नॉट्स हो जाते हैं हमारे दिमाग में, ब्लॉकेजेस हो जाती है, नेगेटिविटी, हम क्या फोन पे देखा, अरे इसने हमको गंद बोला, इसने बुरा बोला, ये हमको गाली दे रहा है, समवेयर ऑल दैट बिकम्स अ रियलिटी। सो इट्स ट्रू। वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि नहीं नहीं ये दिस इज बुलशिट, ये सही है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अफेक्ट होते हैं चीजों से, सो प्लीज चूज व्हाट टू फीड योर माइंड। जैसे कई बार हम खाना खाते हैं,
घर के बड़े बोलते हैं ना, डोंट ईट फ्राइड फूड या जंक फूड मत खाओ, ये इतना बुरा है, तुम मोटे हो जाओगे या तुम्हारा हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, हरी सब्जियां खाओ. सिमिलरली what we see, what we read, what we are engulfing with our eyes is very important. So I would suggest everybody कि थोड़ा टाइम ना, ठीक है आप खूब सोशल मीडिया देखने में, लेकिन अपने आप ये ध्यान रखिए कि ये जो नेगेटिविटी आप पढ़ रहे हैं, जो लिख रहा है उसको कोई नहीं, वो तो है ही पागल, है ना, और कोई नहीं है वो, कोई भी नहीं. सामने आ जाएगा तो वो फोटो ही मांगेगा किसी सेलिब्रिटी से जो पैसे गाली दे रहा है, तो वो कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी गंदगी निकाल रहा है, खुद हल्का हो रहा है ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. लिख के आपने पढ़ लिया, और अगर जरा सा भी वो आपके मन में घर कर गई वो बात, तो वो जहर है आपके दिमाग के लिए. वो सच नहीं है, लेकिन वो जहर है क्योंकि आपने उसे कंज्यूम किया है. So please consume the right things, do some meditation, read some nice books, watch some nice interesting things. ठीक है, we all like a little junk food, we all like a little shit, so we will watch a little bit of negativity here and there because we like it. We are also not एकदम हम सब बाबा तो है नहीं, but be aware कि आप कितना गलत कंज्यूम कर रहे हो, और उसको थोड़ा कम करो, अपने आप को उससे हल्का सा डिटैच करो. फीड the right things to your mind and try and make a balance between physical aspect, your emotions and your mental health. बिल्कुल आपने सही कहा. जाते यार কিছু বাংলাতে আর হরিয়ানवी में दो लाइन कुछ कहते जाओ, क्योंकि आपकी बंगाली बहुत अच्छी है. হ্যাঁ, আমি বাংলাতে অনিমেষ তোমাকে বলছি কি থ্যাংক ইউ, তুমি আমার সঙ্গে অনেক ভালো কথা বললে. আর ईद में सारे लोगों ने हरियाणा में समझाऊं, घर से बाहर ना निकलो, कोरोना चिपक जाएगा, और एक बार जो चिपकेगा तो छूटेगा कौन ही. क्या बात है कविता, थैंक यू सो मच फ्रेंडशिप को समय देने के लिए, मुझे समय देने के लिए. मैं चाहूंगा कोलकाता जल्दी जल्दी आए, ये लॉकडाउन वाली समस्या खत्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट. बिल्कुल. और तुम मुझे मालपुआ खिलाओगे कोलकाता का? बिल्कुल, मैं मालपुआ खिलाऊंगा, पुचका खिलाऊंगा, जो जो आप कहेंगे सब कुछ मैं खिलाऊंगा. मिठाइयाँ खाती हैं? मिठाइयाँ खाना पसंद है आपको? मिष्टी? मुझे सब खाना पसंद है. आई लव फूड, आई एम अ फूडी. बिल्कुल, कोलकाता की जो जो फेमस चीज है सब कुछ स्टूडियो में मंगवाएंगे. अरे मैं कोलकाता से, ये लास्ट चीज मैं बता दूं, बड़ी फनी है कि मालपुआ की वजह से एक बार मेरी कोलकाता में बॉम्बे की फ्लाइट मिस हो गई थी बिकॉज मैं मालपुआ खा रही थी. ओहो, कमाल कर देते हो आप. ठीक है, मैं आपके लिए मालपुआ, ये तो वादा रहा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच, थैंक यू.